हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के जादूगर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर। इसमें जो है आपको इंटीग्रेशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन किस तरीके से बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जो है बिल्कुल मुफ्त है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है मैथ का जादूगर। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन जो होता है ये जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा कह सकते हैं एक तरीके से। कहने का मतलब ये है, जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, सबसे मेन फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का होता है, अगर x टू दी पावर n है, x पे पावर अगर n है और उसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो क्या करते हैं, पावर आगे आता है और इस पे एक पावर जो है घट जाता है। n आगे आ गया, x के पावर हो गया n-1, पावर आगे आ जाता है और पावर पे कम हो जाता है, -1 हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिए कि x टू दी पावर 6 है, डिफरेंशिएशन करना है x टू दी पावर 6, तो 6 आगे आ जाएगा और पावर पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। अगर हमें x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना है, अगर हमें x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 अब बाई n प्लस 1। पावर पे बढ़ जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा और बटा में भी n प्लस 1 हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास जो है एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर बढ़ेगा तो 7 और बटा में 7 हो जाएगा। और इसके साथ एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, कांस्टेंट इसलिए होता है कि जैसे डिफरेंशिएशन में अगर हमारे पास जो है कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो यहाँ चूंकि हमें पता नहीं होता है कि इसमें कांस्टेंट क्या रहा होगा, इसलिए जो है क्या करते हैं, कांस्टेंट को ले लेते हैं c। फिर एक दूसरा जो है फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो इसका उल्टा कर देंगे तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको बताया है, कांस्टेंट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि sin x का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे कोई और अंक रहा होगा कांस्टेंट अंक, और कांस्टेंट अंक का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, तो इसीलिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं c। अब यहाँ पे जो है, और ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले जो है जैसे डिफरेंशिएशन जो होता है ये इस तरीके से, यहाँ पे जो है x के सापेक्ष अवकलन जो हो रहा है, डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई होगा वैल्यू, कोई क्वेश्चन होगा, उसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे और यही चीज़ इंटीग्रेशन में होगा। तो इंटीग्रेशन में इस तरीके से हम लोग देते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन का चीज, यहाँ पे कोई अंक होगा और ये हो गया dx। इस तरीके से जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो उल्टा हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो इंटीग्रेशन अगर sin x करते हैं, इंटीग्रेशन अगर sin x dx करते हैं तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा cos x और प्लस c, इस तरीके से। फिर अगला फॉर्मूला है हमारे पास tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x।
tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसका उल्टा करेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा प्लस में कांस्टेंट। इस तरीके से बहुत सारा फॉर्मूला है, cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो उल्टा करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस में कांस्टेंट c, ये c लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो इसका उल्टा करेंगे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, तो उल्टा हो जाएगा क्या, sec x हो जाएगा प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा c। इस तरीके से यहाँ हो क्या रहा है, ये जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा, रिवर्स, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sec x हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स। cosec x डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और इसी का उल्टा कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए cosec x इंटू cot x, तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ आ जाएगा माइनस में cosec x प्लस c। इस तरीके से होगा। जैसे मान लिए कि अगर cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो अब उल्टा करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे cosec x इंटू cot x का, तो क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा वहाँ पे, माइनस cosec x। फिर एक फॉर्मूला है हमारे पास e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, पहले निकालेंगे डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट दे देंगे। फिर है tan x का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उल्टा करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इस तरीके से जो है इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, अब इसके बाद जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 7 में है, ये जो है ना, ये है आपको चैप्टर 7 में, और ये फॉर्मूला है, ये फर्स्ट लेक्चर है। फिर सेकेंड लेक्चर में जो है हम 7.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर में, और वहाँ पे जो है क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग जो है ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, मैथ का जादूगर चैनल, ताकि आपको जो है नए वीडियो आता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बिल्कुल मुफ्त चैनल है। आप लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठाते रहे और मैथ सीखते रहे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में जो है हम लोग 7.1 स्टार्ट करेंगे।